इंतज़ार ज़हूर हुज्जत ज़रूरत खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुक अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि सआतम व फ़ी कुल्लि सआत मिन सआतिल लैल वन नहार वलियम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीला व इनहत तुस्किनुहु व ज़कतवन व तुमत्तअहु फ़ीहा तवीला या रब मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा आलि मुहम्मद या फ़ातिमती या सैयदती अग़ीसिनी अदरिकनी बहक़ अबुल फ़ज़ल अल अब्बास अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला कौम ज़ालिमीन अल काफ़िरीन अल मुनाफ़िकीन अल मुतकब्बिरीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा ख़लक़तल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। बुलंदतर सलावत। आज़ादारान इमाम मज़लूम करबला मातमदारान हुसैन इब्न अली दुआ है आले मोहम्मद का अज़ीम और करीम अल्लाह हमारी इस अज़ीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। रब्बल हुसैन बहक़ल हुसैन जितने हाथ ज़िक्र शब्बीर में मांगने के लिए आए इस इज़्ज़त वाली दहलीज़ से कोई भी खाली हाथ वापस न जाए। मेरा मालिक बानियान के हाज़रीन के रिज़्क़ मारिफत रिज़्क़ विलायत में इज़ाफ़ा फ़रमाए। मेरा मौला अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाले को किसी कमीने का मोहताज न फ़रमाए। मौत की आखिरी हिचकी हो रसूल की बेटी राज़ी हो। हमारी कब्रें इस काबिल बनाना कि उनमें अली आ सके। हमारे अमाल इस काबिल बनाना कि हुसैन के मातमियों में मशहूर हो सके। शफ़ाअत ज़हरा नसीब फ़रमा। 12वीं हुज्जत का इंतज़ार नसीब फ़रमा। अपनी आका के चेहरा किब्रिया का दीदार नसीब फ़रमा। मालिक के हाथों पे बैयत करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। मालिक के साथ मिल के बदलाए खून हुसैन लेने की तौफ़ीक अता फ़रमा। मेरा मौला वो घर सलामत रहें जहाँ ज़िक्र हुसैन इब्न अली होता है। वो हाथ सलामत रहें जो मातम शब्बीर करते हैं। वो ज़ुबानें सलामत रहें जो तज़किराए आल अल्लाह करते हैं। मेरा मालिक ख़ानदान पैगम्बर का वास्ता जितने भी ज़िक्र में आए हो, मेरा मालिक तुम्हारा बैठना, तुम्हारा सांस लेना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा ज़िक्र आले मोहम्मद में गुज़रा एक एक लम्हा मेरा मालिक इबादत में शुमार फरमाए। हमारे जितने मरहूमीन शोहदाए मिल्लत जाफ़रिया, जितने भी हमारे ख़ानदानी मरहूमीन, मिल्लत के मरहूमीन या वो मरहूमीन जिनके लिए दुआ करने वाला कोई नहीं और वो अलीउन वलीउल्लाह में दुनिया से चले गए, मेरे मालिक हम आज ज़िंदा हैं। आज हम किसी के लिए मांगेंगे, कल कोई हमारे लिए मांगेगा। मेरा बादशाह हुसैन तुझे अपनी कदर वाली ज़ात का वास्ता उनकी कब्रों को रोशन और मुनव्वर फरमा। अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए दरूद सारे साहबान मिल के बावाज़े बुलंद पढ़ें। इजाज़त है गुफ्तगू शुरू की जा सकती। खुदा की इबादत के मेयार का नाम अमल है और खुदा के मिशन के प्रचार का नाम मातम शब्बीर है। क्योंकि आज की मजलिस मंसूब है कायनात के सबसे बड़े अज़ादार के साथ। मैं तज़करा इसीलिए अज़ादारी पे करूँगा क्योंकि जिसकी मजलिस है उससे बड़ा अज़ादार कोई नहीं था। आज कोई मातमी अमल का मुनकर ये सोच के ना हो कि मेरे पास मातम है तो मैं बेशक अमल ना करूं, और कोई नमाजी ये सोच के ना मुसल्ले पे खड़ा हो कि मातम शब्बीर ना भी हो तो मातम ना हो तो मुसल्ला कबूल हो जाता है। सजाद ये रस्में तोड़ गया है। सजाद बता गया है मुझसे बड़ा इबादत गुजार भी कोई नहीं था, मुझसे बड़ा अज़ादार भी कोई नहीं था। इबादत के तरीके सिखा गया तो हुसैन का बेटा, अज़ादारी के सलीके सिखा गया तो रसूल का बेटा।
अज़ादार ये हुसैन इब्ने अली मिशन परवरदिगार है। जो नमाज पढ़ता है वो अमल करता है, और जो मातम शबीर करता है वो मिशन परवरदिगार को बजा लाता है, क्योंकि उसका वादा है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुमने मेरा जिक्र किया मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। उसके पास जिस्म होता तो शायद वो ज़माने में आके हुसैन हुसैन करता। साथ मेरा देते आइएगा। सरकार उसके पास जिस्म होता तो वो ज़माने में आकर लोगों को बताता कि हुसैन हुसैन कैसे करते हैं। वो वजूद में ढल नहीं सकता था, वो ज़हनों में आ नहीं सकता था। फिर उसने वो रूहें जो अली ने आलम अलस में चुन ली थी उनके ज़िम्मे लगा दिया, तुम मेरा काम करना मैं तुम्हारे काम करूँगा। वादा मैंने किया है, तुम मेरा वादा पूरा कर देना, फिर मैं वादा करता हूँ जो तुम कहोगे फिर मैं पूरा करूँगा। अज़ाए हुसैन की सफ़ों में आओ, रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी तौहीद ले लेती है, सेहत की ज़िम्मेदारी खुदा ले लेता है, वक्त का अजाफा खुदा करता है, क्योंकि हम जो काम करते हैं ये बंदे के बस में था ही नहीं। कौन बशर है कि वो ज़माने को बताए कि हुसैन क्या है। ये मातमी के सीने के अंदर जो दिल है और दिल के अंदर जो हुसैन है, जो धड़क धड़क के उसे हुसैन हुसैन करने पे मजबूर करता है, ये जो नब्ज़े फड़क फड़क के उसे हुसैन हुसैन करने पे मजबूर करती हैं। मैं मातमियों से हाथ बांध के कह रहा हूँ, ये तुम्हारा अपना ज़ाती प्रोग्राम नहीं, ये मशीयत तौहीद है, तुम्हारा ज़ाती। अब अगर आज के आहद के तनाजुर में गुफ्तगू करूं तो यहां भी अज़ादार दो किस्म के हो गए। एक है अज़ादार दुनिया, ये बातें हम नहीं करेंगे तो मिंबर पे कौन करेंगे। कड़वी बातों को मिंबर पे बयान करने का सलीका मैंने वालिय नजब से खूब लिया है। माल के मशहद की दहलीज पे बैठ के उसे कहा था, जुबान ऐसी अता करना जिसमें असर हो। अज़ादार दो किस्म के हैं, एक अज़ादार दुनिया है, एक अज़ादार हुसैन है। जो नमूदो नमाज के लिए अज़ादारी करवाता है वो हुसैन पे कुछ नहीं करता। जो मातम शबीर में ये सोच के आता है कि ज़माना मुझे देखे, समझे कि उसने हुसैन का कुछ भी नहीं किया, क्योंकि अज़ादार ये हुसैन वाहद इबादत है जो सिर्फ कुर्बतन इलल हुसैन होती है। मेरा ख्याल थके हुए हैं आप। मैं माहौल मैं माहौल बना रहा हूं कि मुझे क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। बातें कड़वी भी लगेंगे तो ये हकायक में मबनी है। जिसने दुनिया खुश करने के लिए हुसैन के सफ में आया, उसने हुसैन पे कुछ नहीं किया। अज़ादार ये हुसैन खालस इबादत है, इसमें कोई मैल नहीं, कोई खोट नहीं। ये सिर्फ रज़ाए हुसैन के लिए होती है, ये सिर्फ खुशनूदी ज़हरा के लिए होती है। मातमी घर से निकलता है तो नबी की बेटी की खुशनूदी के लिए निकलता है। वो मातम शबीर में आके खड़ा होता है तो रज़ाए हुसैन के लिए खड़ा होता है। मुझे बतूल की चादर की कसम है, मातम इतनी बड़ी इबादत है, अगर वो खालिसन हुसैन के लिए हो, अगर वो सिर्फ हुसैन के लिए हो, तो जब मातमी घर से मातम के लिए निकलता है तो वो जन्नत के लालच में नहीं आता। वो ये सोच के नहीं आता कि मैं मातम करूंगा मुझे जन्नत मिलेगी। जिसका अकीदा मिलेगा वो बोल के तायीद करेगा, जिसका अकीदा नहीं मिलता वो बेशक चुप हो जाए। मातमी ये सोच के हल्का मातम में खड़ा नहीं होता कि मेरी कमर पे ज़रबें आएंगी, मेरे सीने पे सुर्ख निशान होगा और अल्लाह इन निशानों को देख के मुझे जन्नत दे देगा। वो जन्नत के लालच में न मजलिस शबीर में आता है, न मातम शबीर में आता है। मेरा हुसैन इस कदर जन्नत को सस्ता कर चुका है, हुसैन ने जन्नत की कीमत इतनी गिरा दी है, हुसैन
हुसैन ने जन्नत इतनी सस्ती कर दी है कि मातमी जन्नत के लालच में इसलिए नहीं आता कि उसे मातम शबीर में खड़े होके जन्नत बड़ी छोटी चीज नजर आती। जन्नत छोटी है, तज़किराए हुसैन बड़ा। जी आप है, जी आप। अख्तर दरे बदूल से सौदागिरी न कर, अख्तर दरे बदूल से सौदागिरी न कर, सिलाए गले हुसैन में जन्नत न कर कबूल। मातम के इवज फरदोस मिले, ये बात हमें मंजूर नहीं। तेरे गम में इबादत करते हैं, मातमी हैं, मजदूर नहीं। सरकार आप जी, मातमी हाथ उठे, अख्तर दरे बतूल से अदना सी शय ना मांग, कम ज़र्फ तूने ख्वाहिश जन्नत फजूल की। जो चुप बैठे उनके लिए जुमला कहने लगा, मातमी हल्का मातम में जन्नत की ख्वाहिश इसलिए नहीं करता कि वो जन्नत में खड़ा होके तो मातम कर रहा होता। जाहिल होता है वो बंदा जो मंजिल पे खड़ा होके एड्रेस पूछ रहा हो, जो घर में पहुंच के, जो घर के अंदर खड़ा होके किसी से पूछे कि ये घर कहां पे है। बारगाह का दरवाजा बारगाह का दरवाजा नहीं होता, दर जन्नत है। ये जो इमाम बारगाह के गेट खुले होते हैं, ये गेट नहीं खुले होते, ये हुसैन के बाजू फैलाए होते हैं। हुसैन हुर की तलाश में होता। हर इंसान अपनी मार्फत और अपनी नीयत के मुताबिक अज़ादारी करता है। जिसके कांधे पे कमीज होती है और वह लोगों की कमीजें पकड़ के खड़ा होता है, हो सकता है मार्फत इतनी बुलंद हो कि हल्के में खड़े हुए जंजीर जन से उसकी मार्फत बढ़ जाए। क्योंकि कायनात में वाहद ये 14 का घराना है जिसे खुदा नीयत की जुबान समझने का सलीका देता है। ये हमारी दुआओं को नहीं सुनते कि तुम मांगे तो ये देंगे, जो मांग के फिर दे वो सखी होता है। जो सायल की उम्मीद को समझे वो करीम होता है। ये करीम है, ये मांगने की जहमत भी नहीं करने देते। जो उर्दू अदब से मोहब्बत करते हैं उनके लिए जुमला कह दूं, जो साइल को सवाल की शर्मिंदगी से बचाए उसे हुसैन कहते हैं। हाथ वो उठेगा जो फैलेगा हुसैन के आगे, जो साइल को। जी आप हमारे पाकिस्तान के बरादरान अहले सुन्नत के एक मुहक्किक गुजरे हैं, एक शायर थे मोहम्मद अली जौहर। उन्होंने एक बड़ा शोहरा आफाक अकलीम भाई शेर लिखा था, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। एक मातमी ने कलम उठाया, उसने कहा ये शेर गलत है। उसने की थी अपनी मार्फत के मुताबिक बात। जितना कशकोल हो खैरात उतनी मिलती है। उसका कशकोल छोटा था, उसने कह दिया इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। उस मातमी के जुमले पे मेरी जिंदगी कुर्बान। उसने कहा खुशबू खुल्द दब गई खाके शिफा के बाद। हाय हाय हाय। अब जो जन्नत में बैठे हो तो तसव्वुर नहीं होना चाहिए तुम है ही जन्नत में हो। खुशबू खुल्द दब गई खाके शिफा के बाद। जन्नत का नाम आने लगा फिर करबला के बाद। खुशबू खुल्द दब गई
खाके शिफा के बाद जन्नत का नाम आने लगा। फिर करबला के बाद बादल हुसैन ना कोई था दुनिया में दूसरा, फिर ना हुई कोई करबला उस करबला के बाद, फिर ना हुई कोई करबला उस करबला के बाद, फिर ना हुई कोई करबला उस करबला के बाद। दरूद सारे हजरात मिल के बुलंद आवाज से। अगले साल अगर मैं मुहर्रम पे आया, मैं अपना साउंड साथ लेके आऊंगा। यार बिल्कुल ऐसा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। बेशक मलंगों की निगाहों में अजब मस्ती नजर आई। मलंगों की निगाहों में अजब मस्ती नजर आई। बुलंदी आसमानों की उन्हें पस्ती नजर आई। कहीं बहलोल ने बेची, कहीं हुर ने खरीदी है। खुदाया तेरी जन्नत बड़ी सस्ती नजर आई। आवाज़ बुलंद सलावत। सारे बंद हैं। जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर मैं खुद पहुंचा दूंगा। खुशबुए खुल्द दब गई खाके शिफा के बाद। जन्नत का नाम आने लगा फिर करबला के बाद। बादल हुसैन दुनिया में ना हुआ कोई दूसरा, ना फिर कोई करबला हुई उस करबला के बाद। होता हुसैन दुनिया में अगर कोई दूसरा, फिर करबला भी होती उस करबला के बाद। सब्रे खलील, हिम्मत अयूब, तज़किराए यकूब, ये सब तज़किरे है जिक्र शाह करबला के बाद। आज खुद गलत कहा है हजरत जौहर ने, ये इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। उठे कब्र से तस्लीम ये रूह जौहर करे, इस्लाम जिंदा हो चुका बस करबला के बाद। इस्लाम जिंदा हो चुका बस करबला के बाद। नो नो, इस्लाम जिंदा हो चुका, इस्लाम जिंदा हो चुका, इस्लाम जिंदा हो चुका बस करबला के बाद। हुसैन जिंदा कर गया, अब ना कोई हुसैन, ना कोई करबला। लो अगला मोड़ नहीं गली का लेने लगा मैं, अकीदा बदल के आओ दहलीज इस्मत पे। अगला सजदा करे जिसका अकीदा उसके जिगर और कलेजे में आके विलायत अली सुनना चाहता है और सैयदुल साजिदीन सुनने आए हो, आओ चौथे बादशाह की दहलीज पे सजदा करे। एक ही जुमला तुम्हें परवाज करवाएगा और सैयदुल साजिदीन की दहलीज पे चले जाएंगे। इस्लाम जिंदा हुआ है सिर्फ करबला के बाद। हुसैन ने इस्लाम को जिंदा किया, करबला ने इस्लाम को जिंदा किया। जिसने इस्लाम को जिंदा किया उसे करबला कहते हैं, जिसने करबला को जिंदा किया उसे सज्जाद कहते हैं।
आजादारी रस्म नहीं, आजादारी रस्म नहीं, इबादत है। इबादत का हर रुकन इबादत होता है। ये जो हम हाथ में कड़ी पहनते हैं, इसके भी दो नजरिए हैं। जो फैशन की वजह से पहनते हैं उनका अपना नजरिया है, जो इश्क़ सज्जाद में पहनते हैं उनका अपना नजरिया है। अब जहन मेरी तरफ कीजिएगा, बाबा मानस शाह जी इधर देखिए, इधर को सदका गड्ढो साउंड, तो जो मेरी तरफ कीजिए। अब जो होना था हो चुका, अब जहां है बात को सुनते जाइएगा। दो नजरिए, जिसने फैशन से पहनी उसका अपना नजरिया, जिसने इश्क़ सज्जाद में पहनी अबरार जी उसका नजरिया क्या है। नजरिया देने लगा हूं, जितने मातवी बैठे हो दाद नहीं दिल से दुआ चाहिए। जिसने इश्क़ सज्जाद में कड़ी पहनी, उस कड़ी पहनने का फलसफा यह है, हाथ में कड़ी हो, हाथ हराम की तरफ नहीं जाता। जिसे दलील अच्छी लगी वो बोले। सरकार हाथ में कड़ी हो, हाथ गुनाह की तरफ नहीं उठता। उठेगा तो कड़ी नजर आएगी, कड़ी नजर आएगी तो सज्जाद नजर आएगा। अगली दलील दूं, कड़ी हमेशा कैदी के हाथ में होती है, और जो गुलाम हो उसे पता होता है कि मैं किसी का गुलाम हूं। आज मुकस्सरीन ने नई साजिश की हुई है। सज्जाद ने कौन सा मोहब्बत में पहनी थी, ये तो सिख पहनते हैं और तुम भी पहनते हो। सिखों की भी कड़ी होती है, तुम्हारी भी कड़ी होती है। अगर सिर्फ तुम्हें मातमी पे यही दलील आती तो एक सवाल मैं भी करूं, तूने भी ये दाढ़ी सिखों की वजह से रखी है? ये तेरे हाथ में तस्बीह कहीं हिंदुओं की वजह से तो नहीं, वो माला जपते हैं, वो राम राम करते हैं। इश्क में हर चीज इश्क होती है, कड़ी इश्क है। इसलिए कि सैयदुल साजिदीन के हाथ में थी, हम उस कड़ी को इसलिए पहनते कि हमें सज्जाद याद रहे। अगर तू कुरान में कहे, खुदा कहता मैं क़यामत वाले दिन जन्नतियों को चांदियों के कंगन पहनाऊंगा, अब तो सऊदी अरब वाले भी हज के दिनों में बंदे के हाथ में एक कड़ा पहना देते। सरकार देखे, मैं अकेला सब तक आवाजें पहुंचा रहा हूं, और आप सबकी आवाज भी फिर मुझ तक आनी चाहिए। ये मेरा अल-हैदर ट्रस्ट की इंतजामिया से एग्रीमेंट था, इन्होंने मुझे मुका के पाकिस्तान भेजना। वहां पूरा सफर का महीना 4-4, 5-5 मजलिसें हैं और इम्तिहान पे इम्तिहान शुरू है। तो जो है सरकार, वाड़े वास्ते तो कोई नहीं ना, काम तो साडा औखा है, कड़ी है। तो जो फरमाइएगा साहबान इल्म, बस ये कड़ी भी इश्क की दलील। सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने पहनानी शुरू कर दी, उस पे पासपोर्ट नंबर लिख देते हैं, साथ मुल्क का झंडा बना देते हैं। ये क्यों पहनाते हो? कहते हज में रश होता है, रश में अगर कहीं बंदा गुम हो जाए या बेहोश हो जाए, बंदा ना बोले कड़ी बोले।
कड़ी से पता चल जाए मजहब कौन सा है, किस मुल्क से आया था, इसका नाम क्या है, इसके बाप का नाम क्या है। बंदा ना बोल सके पीर साजिद शाह जी, कड़ी बोल के बताइए बंदा कौन है, कड़ी बोल के बताए बंदा कौन है, कड़ी बोल के बताए बंदा कौन है। हम भी तो तुझे यही समझा रहे हैं कि हम भी कहते हैं कि कड़ी बोलती है। हुसैन की उल्फत में पहना करो, क़यामत के रस में अगर तुम गुम हो जाओ, तुम ना बोलो, तुम्हारी कड़ी बोले। अज़ादारी हम तक पहुंचाई किसने? सज्जाद ने, सैयदुल साजिदीन ने, ज़ैनुल आबिदीन ने, हुसैन के अज़ादार बेटे ने। चंद फजाइल सुनाना चाहता हूं मैं अपने इस बादशाह से, क्योंकि इसे जब भी पढ़ा गया मुसाहिब की सूरत में पढ़ा गया। ये मेरा चौथा बादशाह अब्बास से बड़ा बहादुर था। जज्बात पे काबू रखिएगा, वरना मुझे रुख तब्दील करके मुसाहिब पढ़ना पड़ेगा। आए मैं फजाइल हजरत सैयदुल साजिदीन सुनाऊं। कितनी बड़ी दलील देने लगा हूं मैं अपनी कौम के हवाले। यजीद के पास तख्त, ताज, इक्तदार, हुकूमत सब कुछ था। मदीने में बैठा था हुसैन इब्ने अली। उसने मदीने में बैठे हुसैन से बैयत का मुतालबा किया। मदीने में हुसैन से बैयत का मुतालबा किया। अगर दिल में दलील की ठंडक महसूस हो और फिर खयानत कर दो तो तुम्हारी अपनी मर्जी है। अगर नौकर की दलील अच्छी लगे तो वाह वाह ना कहना, दुआ जरूर दे देना। हुसैन मदीने बैठा था और यजीद ने शाम से बैठ के हुसैन से बैयत का मुतालबा कर दिया। 1 साल कड़ियां पहन के सज्जाद यजीद के कैद खाने में रहा। यजीद को हौसला ही नहीं हुआ कि वो सज्जाद से बैयत मांग सके। उसने सज्जाद से बैयत नहीं मांगी। हुसैन का बेटा जब भी इन्हें पेशी के लिए बुलाया, सज्जाद जाग रहा था। इमाम पे नींद तारी नहीं होती, क्योंकि इमाम होता है उम्मत पे हाजिर। आंख बंद हो जाए तो उम्मत गर्क हो जाए। अगला जुमला कहूं, जो अकीदे रखते हो, चेहरे नहीं बोलेंगे, अकीदे बोलेंगे, क्योंकि इमाम की आंखें अपनी आंखें नहीं होती। परवरदिगार की होती। वला ताखुज़ु सनात वला नौम, और उसे ऊंघ भी नहीं आती। अगर वो सो जाए तो निज़ाम कायनात ही तबाह हो जाए। दलील देने लगा हूं, जितने मातमी अज़ादार बैठे हो, मुझे हुसैन की इज्जत की कसम, सज्जाद कैद खाने में था, नहीं सोया। सज्जाद नहीं सोया, लेकिन सज्जाद किसी डर की वजह से नहीं, रोबे इमामत की वजह से नहीं सोया। डर की वजह से यजीद नहीं सोया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यार यजीद नहीं सो सका। तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा, यजीद नहीं सोया। सज्जाद रोबे इमामत की वजह से जागता रहा। यजीद खौफे सज्जाद की वजह से जागता रहा। जो अब नौजवान बैठे हो, कलेजे तड़पे तो बोलना, बिस्तर जो मखमली था उसे खार कर दिया। अकलीब भाई, बिस्तर जो मखमली था
उसे खार कर दिया, सोना फरौन शाम का दुश्वार कर दिया, नींद उसकी बांध के जंजीरें पा के साथ सज्जाद ने यजीद को बीमार कर दिया। बिस्तर जो बादशाही है, अली की शहनशाही है, अली इस्माइल आई है, हर एक मीज़ान में तोला, ज़ुबान के साथ दिल बोला, अली बोला, अली बोला, अली बोला। बोले ईमान नारे, बिस्तर जो मखमली था उसे खार कर दिया, वो रेत पे इत्मीनान से बैठा रहा, ये कलीन में मौत ढूंढता रहा। बिस्तर जो मखमली था उसे खार कर दिया, सोना फरौन शाम का दुश्वार कर दिया, नींद उसकी बांध के जंजीरें पा के साथ। सज्जाद ने यजीद को बीमार कर दिया। सज्जाद शाम क्यों गए, आज सवाल किया जाता है और एक सवाल का जवाब दूं कि सज्जाद ने बदला क्यों नहीं लिया खून हुसैन का, बारवा क्यों लेगा? अता मांगी है मैंने रसूल की बेटी से कि शहजादी मेरी आंखों को वो हुनर देना कि बंदे के सवाल यहां हो मैं यहां से पढ़ लूं। यार, और मुझे इस मिंबर की इज्जत की कसम है, शहजादी कौनैन की कसम, मैं उतना किताब से नहीं पढ़ता जितना अता से पढ़ता हूं। भीख मांगी है शहजादी की दहलीज पे बैठ के, फजाइल मशहद से मांगे हैं, मुसाहिब शाम वाली मलका से मांगे। बैठा हुआ है हुसैन का बेटा सज्जाद, और यूं हुसैन का बेटा अपना रोब डाल रहा था उस वक्त के फरौन पे। हिम्मत ही नहीं हो रही कि हुसैन के बेटे से बैयत मांगे। आज बंदे कहते हैं क्यों नहीं हुसैन के बेटे ने, सज्जाद ने क्यों नहीं बदला लिया, बारवा बदला क्यों लेगा? आखिरी इमाम था, ले लेता बदला। दलील नहीं देने लगा, मुनकर का सीना चीरने लगा। अगर सज्जाद बदला ले लेता आज का यजीदी पैदा ना होता। कहां चले गए वो बंदे जो दलील सुन के बोल? अगर सज्जाद बदला ले लेते आज का यजीदी पैदा कैसे होता? क्योंकि अल्लाह ने इंतकाम का जिम्मा आखिरी हुज्जत को दिया है। आखिरी पर्दे में बैठ के इंतजार कर रहा है, जितना भोंक सकते हो हुसैन को भोंको। वो तो इंतजार कर रहा है कि तुम ज्यादा हो जाओ। वरना तलवार जो हुसैन के बेटे सज्जाद के पास थी, ये अली वाली तलवार थी। बदला नहीं लिया, बदला छोड़ दिया वक्त की आखिरी हुज्जत के लिए। और जब वो आएगा वो इंतकाम हुसैन। 12वें की ज़हूर के 2 हदफ हैं। पहला हदफ है मकसद क़याम दीन खुदा। हुसैन का बेटा चाहता है कि अल्लाह का दीन अपनी असल हालत में वापस आए। अगर इस वक्त असल हालत में होता तो हुज्जत पर्दे में ना होती।
हुसैन का बेटा करबला के बाद जिंदा क्यों रहा? जिंदा रहने की वजह थी क्योंकि इससे पहले बड़े बड़े कातल छुप चुके थे। मैं वल्लाह बाखुदा जुमले नहीं पढ़ा, तरीक के दामन से हीरे निकाल के आपको दे। रसूल को जहर देने वाली छुप चुकी थी। मिंबर की बुलंदी पे बैठा हूं, दलील देने के लिए तैयार हूं। 2 दिन में आपके यहां हूं, फिर इंशाल्लाह जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। सांसों ने वफा की तो फिर हुसैन से वफा करने के लिए इकट्ठे होंगे। नबी को जहर मिली थी। मासूम कभी भी तबई मौत नहीं मरता। मासूम या जहर से शहीद होता है या तलवार से। जिस तक नहीं पहुंची आज तक जिंदा है। हुज्जत कभी भी तबई मौत नहीं मरती। बीमारी की वजह से वो मरता है जिसके जिस्म में एतदाल ना रहे। किसी चीज की ज्यादती हो जाए, किसी की कमी हो जाए तो मौत वाक़या हो जाती। अनासरे तरकीबी में खलल वाक़या हो जाए तो मौत वाक़या हो जाती है। जिसे बदन पे कंट्रोल ना हो वो कायनात का वारिस नहीं होता। नबी को जहर ना मिली होती, अगर नबी के पास शहादत ना होती फिर नबी सरदार अंबिया नहीं हो सकते। सैयदुल मुरसलीन कैसे? क़यामत वाले दिन यहया नबी उठ के खड़ा हो जाएगा। उसने कहा तू सरदार कैसे? मेरे पास शहादत है। कितने नबी हैं जो आरों के साथ चीरे गए, तलवारों के साथ कत्ल हुए, शहीद हुए। नबी को भी शहादत मिली लेकिन कातिल छुप गया। गदीर से लेके रहलते पैगंबर तक 13 मरतबा जहर मिली है पैगंबर को। ये बातें इसलिए मिंबर पे पढ़ी नहीं जाती कि जान का खतरा होता है। जान का उसे खतरा होता है जिसकी जान अपनी हो। हक के आले मोहम्मद पढ़ते मारेगे तो क्या परेशानी? यहां भी अली की हुकूमत है, वहां भी अली की हुकूमत। चले जाएंगे हमसे बेहतर कोई आ जाएगा। यहां सुनाते हैं वहां जाके अली से सुनेंगे। वहां तो कोई फतवे का डर नहीं, वहां खुद अली की जुबान से अली सुनेंगे। मौत के लिए एक ही जुमला कह देता हूं। मौत किसे कहते हैं? मासूम से पूछा गया मौत किसे कहते हैं? इससे अच्छी तारीफ जमाने में न थी, न है, न होगी। इमाम ने फरमाया मोहब्बत आले मोहम्मद जब शुनीद से दीद में बदल जाए उसे मौत कहते हैं। जब सुनना देखना बन जाए उसे मौत। जिसे जमाना मौत कहता है 14 जिंदगी कहते हैं। जिसे दुनिया जिंदगी कहती है 14 मौत कहते हैं। खुदा ने कहा था हर नफ्स मौत का जायका चखेगा। सुकरात से किसी यूनानी ने पूछा था मौत का जायका क्या है? उसने कहा जिसने चखा है वो बता नहीं सकता। मीठा होता है, कड़वा होता है, तुर्श होता है, फीका होता है। ये बता वो सकता है जिसने चखा हो। जो चख लेता है वो बता नहीं सकता। जो बताना चाहता है वो चख नहीं सकता।
उसे कहा मुझे हर चीज का पता, लेकिन ये नहीं जानता मौत का जायका क्या है। ये आले मोहम्मद से दूरी का नतीजा है कि बंदे फलासफरों से जाके पूछते रहे, फलसफी और मंतकियों से पूछते रहे कि मौत का जायका क्या। आग करबला में हुसैन के सामने 13 साल का शहजादा खड़ा था। हुसैन ने कहा कासम मौत कैसी है? फरमाया शहद से ज्यादा मीठी है। अब रखना मेरे सर पे कुरान के इस शहजादे ने चखी तो है नहीं, बताई कैसे? जो चख के बताए वो इंसान होता है, जो चखने से पहले बताए वो मालिक होता है। खुदा कुरान में कहता है कि मौत मखलूक है, आले मोहम्मद अव्वल मखलूक है। मौत ना थी ये थे, मौत को भी ये मौत देंगे। हर किसी ने मरना है, मौत ने भी मरना है। इसीलिए तो फरमाया था मम्माता ला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। जिसने दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत रखी बिस्तर पे भी मरा, हॉस्पिटल में भी मरा, रजिस्टर तौहीद में शहीद लिखा जाएगा। अब सर हिलाओ या जुबान से बोलो, नबी ने ये नहीं कहा मम्माता ला हुब्बे मोहम्मद व आले मोहम्मद शहीदा। दरूद में मोहम्मद व आले मोहम्मद है, हदीस में सिर्फ आले मोहम्मद है। या रसूलल्लाह यहां मोहम्मद व आले मोहम्मद क्यों नहीं कहा? फरमाया मेरी हुज्जत की निगाहें क़यामत तक देख रही हैं। बाज बंदे मोहम्मद की मोहब्बत में मरेंगे, आल की मोहब्बत में नहीं मरेंगे। हमारी सिर्फ जिंदगी पे हुक्मरानी नहीं, हमारी मौत पे भी हुक्मरानी। हम सिर्फ जिंदों के हाकम नहीं, हम मौत के हाकम। इमाम ने फरमाया था कि जिसे तुम जिंदगी समझते हो इसे हम मरना समझते हैं, जिसे तुम मरना समझते हो उसे हम जीना समझते हैं। जीना होता ही वो है जो मरने के बाद जीना हो। एक जुमला कहने लगा हूं, लुत्फ आएगा उस जुमले का। किसी पे मर के जियो तो वो जीना है, मर के मर गए तो फिर क्या मरे। किसी पे मर के जिए तो फिर जिए। इमाम ने फरमाया मौत ये नहीं जिसे तुम जिंदगी समझते हो, ये मौत है। जिसे तुम मौत समझते हो ये जिंदगी है। मौला फिर ये दुनिया क्या है? फरमाया गुजरगा रास्ता है, यहां शुनीद है वहां दीद है। मौला मुनाफिक की और मोमन की मौत में फर्क क्या है? फरमाया मुनाफिक के पास जब मलकल मौत आता है हैबतनाक शक्ल में आता है, उसे देखते ही जान निकल जाती है, उसे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो सिर्फ दिखाता है या मौत तारी हो जाती। हां मासूम का फरमान है। और इमाम ने फरमाया कि मोमन की मौत ऐसे है कि जब मलकल मौत जाता है मोमन की रूह कब्ज करने के लिए तो पहले वो अली के पास आता है, क्योंकि मौत आमर है, अली औलेल आमर है। उसे इजाजत ही नहीं कि रूह कब्ज करे जब तक अली इजाजत ना दे। रजिस्टर औलेल आमर में लिखवाने के लिए जाता है, अली कहते मोमन की जियारत के लिए जा रहा है। इस जुमला सुनने के बाद, ये जुमला मेरे बादशाह का सुनने के बाद तुम्हें मौत से मोहब्बत होगी, ढूंढते फिरोगे कि मौत कहां है। आओ तुम्हें अंदर का अकीदा देने लगो जो मेरे अंदर बसता है, जाती अपना अकीदा तुम्हें देने लगा। इमाम फरमाते हैं कि जब मोमन के पास जाता है
तो मैं उससे ये नहीं पूछता कि मोमन को मारने जा रहा है, मैं पूछता मोमन की जियारत के लिए जा रहा है। जी मेरा बादशाह, तेरे मुहिब की जियारत के लिए जा रहा है। अली फरमाते हैं अपना पहले चेहरा तब्दील कर, हसीन सूरत में आ, जन्नत में जा, खुल्लत फाखिरा पहन, जन्नत की खुशबू लगा, क्योंकि आज तेरी भी इबादत होनी है। कहां गए वो बंदे जो अकीदे सुनते हैं? मैंने मौत के डर से बंदे मस्जिदों से कांपते निकलते देखे। जो आनी है उससे डरना कैसा? आओ तुम्हें मौत से प्यार करवाऊं। एंजे तो फिर एंजी सही, आओ तुम्हें मौत से प्यार करवाऊं। अली कहते हैं कि अपनी शक्ल तब्दील कर, खुल्लत फाखिरा, प्यारा लिबास पहन, जन्नत से, जन्नत की खुशबू लगा। आज तू इबादत के लिए जा रहा। मलकल मौत हसीन चेहरे में आता है, खुल्लत फाखरा पहनता है, खुशबू जन्नत लगाता है। मोमन जहां लेटा होता है, मोमन के पांव के तलवे के साथ अपने पर मस करता है। मोमन यूं उसका चेहरा देखता है तो मलकल मौत कहता है जरा ऊपर देख। अली फरमाते हैं मोमन आसमान की तरफ आंखें उठाता है, हम 14 हजाबात हटा के उसे अपना चेहरा दिखाते हैं। जब वो हमारे चेहरे देखता है तो फिर मलकल मौत की तरफ देखता है। मलकल मौत कहता वो तेरे वारिस हैं, तू उनका नौकर है, वो तेरे मालिक है, तू उनकी रैयत है, वो तुझे बुलाना चाहते, अगर तू कहे तो मैं तेरी उंगली पकड़ के उन तक तुझे छोड़ा। जब वो उन्हें देख लेता है तो फिर यहां रहने की ख्वाहिश मर जाती है। वो उसे कहता जल्दी पहुंचा, मुझे नफरत हो गई है यहां से। दलील दूं, आज भी जो करबला गए हो, ज़ियारात मुक़द्दसा के लिए गए हो, गवाही देना। जो नहीं जा सके जरूर जाना, जिंदगी में एक दफा करबला जरूर जाओ। कोशिश करो साल में जाओ, नहीं तो जिंदगी में एक दफा जरूर जाओ। मैंने करबला से आखिरी दिन लोगों को रोते देखा है बरार शाह, कहते जाने को दिल नहीं कर रहा। बंदे पूछते करोड़ों का कारोबार है, वो कहते गर्क हो जाए, काश हुसैन रख ले। अब मुझे बताओ जिसके रोजे की जाली में इतनी तस्वीर है, जब वो खुद अपना चेहरा दिखा दे। आले मोहम्मद उसे मौत कहते हैं। सैयदुल साजिदीन ने कैद खाने में बैठ के खुद को कैद नहीं रखा, अमूरे हुकूमत को कैद किए रखा। इसलिए बदला लेगा। 12वें के 2 मकसद हैं। एक हदफ़े क़याम खुदा, दीन खुदा पलट के वापस आए। हुज्जत ज़हूर फरमाएगी तो सबसे पहले इसे क्यों ज़ियारत दरूद तूसी में कहा जाता है? साहिब दावत नबविया, नबी की तरह दावत देने वाला। नबी ने जाहिलों में दावत दी थी। जब इमाम आके दीन को अपनी असली हालत में लेके आएंगे तो इमाम के मानने वाले कहेंगे मौला ये दीन तो हमने पहले सुना ही नहीं था। हाँ, ये सवाल किया जाएगा। और अगर सच पूछने पे आए हो तो मैं किताबों से साबित करने को तैयार हूं। शेख सदूक ने लिखा कमालुद्दीन व तमाम नेमा में कि मौला का नाम लेने वाले उल्मा इमाम के सामने सफ बांध के खड़े हो गए, मौला वापस चले जाएं, हमें आपकी जरूरत नहीं है। सबसे पहली गर्दनें फिर उन्हीं की कटेंगी। जाओ चले जाना, कुंभ में सबसे बड़ा शिया हौजा वहां पे मौजूद है, वहां जाके पूछ लेना, कहते कुंभ की नहर खून से भरी होगी। आज से 10 साल पहले जब मैं गया था नहर छोटी थी, अब बड़ी हो गई। यकीनन जब लोग ज्यादा हो गए
तो क्या अपनों पे तलवार नहीं चलेगी? अकील हो घर तो दो बड़ी बला से बचे। साहिब अकल को अकील कहते। अकील हो घर तो दो बड़ी बला से बचे। कायम की तेग से जहरा की बद्दुआ से बचे। ये दो चीजें कहर हैं। जहर दी गई थी पैगंबर को। मैं सुन्नी किताबों से साबित करने को तैयार हूं। सही मुस्लिम में लिखा है, मिशकात में लिखा है, मुकद्दमा इब्ने खल्दून में लिखा है, जलालुद्दीन सयूती ने लिखा है। बार बार नबी को दवाई पिलाने की कोशिश की जा रही थी और नबी इनकार कर रहे थे। ये हदीस लिखी है किताबों में। जिस चीज में शिफा थी नबी ने इनकार क्यों किया? नबी का फेल उम्मत पे सुन्नत होता है। अगर दवाई से इनकार नबी कर रहे थे तो फिर आज जो बच्चे जो भी करते हैं फिर वो सुन्नत रसूल पे हैं जो दवाई नहीं पीते। दवाई नहीं पिलाई जा रही थी, नबी को जहर दिया जा रहा था। किताबों में लिखा है, सुन्नी किताबों में लिखा है कि नबी के जनाजे के बाद, नबी की तदफीन के बाद यूनान से एक तबीब आया था। उसने कहा कहां है तुम्हारा पैगंबर? नबी के साथियों ने कहा रेहलत हो गई उनकी। तो उसने कहा मैं हकीम हूं, उन्हें देखने आया था, मुझे पता चला उन्हें हज़ियान है। अब बात मैंने आपको इसलिए बताई है, इतनी साजिश थी, इतना बड़ा मंसूबा था, इतनी बड़ी प्लानिंग थी कि नबी के हज़ियान की खबर यूनान तक पहुंचा दी, गदीर की खबर मदीने से बाहर नहीं निकलने दी। नबी को तो हज़ियान था, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। जहर दी गई थी पैगंबर को, एक औरत के हाथों से पिलवाई गई थी। शहीद हुआ है हमारा नबी, कातिल छुप गया। अली को जरब लगी, जो मारने आया था वो किराए का कातिल था। जिसने तलवार दी, जिसने लालच दिया, वो तारीख में छुप गया। हसन को जहर दी गई, इल्जाम सिर्फ जोधा पे लगा। जो लालच पीछे दिया गया था, जहां से दिया गया था, वो कातिल छुप गया। अगर सज्जाद करबला से ना उठता, मैं तो मकसद क़ियाम सैयदुल साजिदीन पढ़ रहा हूं। कत्ले हुसैन भी बिल्कुल उसी तरह छुप जाता जैसे कत्ले रसूल छुपा था, क्योंकि रसूल का कत्ल तो मदीने में हुआ था, अली का कत्ल कूफे में हुआ था, हसन को जहर मदीने में दी गई थी, हुसैन तो मारे भी सहरा में जा रहे थे। ये तो कत्ल छुप जाता, कह दिया जाता कि हुसैन जा रहे थे कूफे, कोई आगे से डाकू आ गए थे, हुसैन के लश्कर के साथ मुकाबला हो गया, हुसैन मारे गए। सज्जाद का जिंदा रहना, हुसैन इस्लाम बचा रहा था, सज्जाद करबला बचा रहा था। मेरे मौला जब पहुंचे हैं, मुसाहिब नहीं फजाइल का जुमला सुनाने लगा। जब दरबार मलाउन में पहुंचे, इस मलाउन ने दरबार के में खड़े होकर इसने एक किराए के खतीब को कहा कि खड़ा हो मिंबर पे और मेरी तारीफ कर। उस किराए के खतीब ने मिंबर पे खड़े होकर इस मलाउन इब्ने मलाउन की तारीफ शुरू की। जब वो तारीफ करता करता थक गया और बैठ गया, उस वक्त सज्जाद ने कड़ियों से सर उठाया। अब मैं जुमला नहीं कहने लगा, दीवारों पे जुमला लिखने लगा हूं। जब कायम का ज़हूर हो तो तुम्हारे जहनों पे जुमला हो, और मेरा 12वां शायद इसी जुमले की वजह से इस नौकर की बख्शिश कर दे। सज्जाद ने कड़ियों से सर उठाया। सज्जाद ने उठा के कहा, अगर उतर गया है तेरे किराए का खतीब तो क्या मैं इस लकड़ी के ढेर पे खड़ा हो जाऊं? सज्जाद ने मिंबर नहीं कहा,
मौला ने फरमाया मैं लकड़ियों के इस ढेर पे खड़ा हो जाऊं, लकड़ियों के ढेर पे। सज्जाद ने जुमला कह के साबित किया है, जिस मिंबर से हुसैन की दुश्मनी की बू आए वो मिंबर नहीं होता, लकड़ियों का ढेर होता। आप चुप रहे, मैं दलील इससे बड़ी दे देता हूं। सज्जाद ने कहा अगर तू कहे तो मैं इस लकड़ियों के मिंबर पे खड़ा होकर अपना तारुफ करवाऊं। सज्जाद ने लकड़ियों का ढेर कह के दुनिया को बता दिया कि जहां आल को भौंका जाए वो मिंबर भी ढेर हो जाता है, और जहां विलायत अली पढ़ी जाए वो पैलानों का मिंबर भी मिंबर हो जाता। सज्जाद उस लकड़ियों के ढेर पे खड़े हुए, जिसे मेरा बादशाह ढेर कहे मैं मिंबर कैसे कह दूं। सज्जाद उस लकड़ियों के ढेर पे बुलंद हुए और उस सज्जाद ने बुलंद होकर कहा थोड़ी देर पहले तूने जो किराए का खतीब बुलाया था वो तेरी सिफ्त कर रहा था, अब मैं करने लगा हूं तौहीद की सिफ्त। सज्जाद ने हम्द पढ़ी, रिसालत की सना की। सना करने के बाद सज्जाद ने कहा तू क्या समझता है, कड़ियां पहना के तू हमारे ऊपर मुख्तार हो गया, तू साहिब इख्तियार बन गया, तू क्या समझता तूने मुझे कैद किया हुआ है। यह कह के सज्जाद ने कड़ियों को देखा, कड़ियां मोम बन के सज्जाद के कदमों में गिर गई। दरबारी उठ के खड़े हो गए, मुझे नहीं अब दाद चाहिए, मुझे दिल से अब दुआ चाहिए, मैं सैयद सज्जाद पढ़ रहा हूं। जब दरबारी उठ के खड़े हुए उसने कहा देख यजीद कैदी मौजज़ा दिखा रहा है। उस वक्त यजीद ने कहा रुक जा अली का बेटा, रुक जा हुसैन का बेटा, मुझे बता तू दरबार में बद्दुआ देने लगा है। फरमाया बताने लगा था हम तेरी हुकूमत के कैदी नहीं, हम खुदा की मशीयत के कैदी है। उसने कहा बता ये कड़ियां कैसे गिर गई। फरमाया जाहिल कुरान नहीं पढ़ा कि दाऊद लोहे को मोम कर देता था, हमारा नाम लेके करता था। हमारा नाम लेके, वो हमारा नाम लेके करता था, मैं खुद कर रहा हूं। रस्सियां बन के कड़ियां गिर गई, जमीन पे कड़ियां गिरी। सज्जाद ने कहा कहां है तेरा इख्तियार, कहां है तेरा इख्तियार, तूने अपनी मर्जी से पहनाई थी, तू क्या समझता था हमारे ऊपर इख्तियार है। सज्जाद ने कहा बैठ इसी तख्त पे, अब ये मैं सज्जाद तुझे बताऊं मेरा इख्तियार क्या है। इसके जिस्म पे लर्जा आया, इसने कहा अली का बेटा लड़ने लगा है। सज्जाद ने उसी लकड़ियों के ढेर पे खड़े होकर तुझे अपना इख्तियार दिखाऊं, बोल के दिखा। खोल जुबान। किताबें लिखती हैं मुझे मौला की इज्जत की कसम, जो सांस नाक से निकल रहा था वो रुक गया, जो हलक में था वो टिक गया, मुंह खुला रह गया, आंखें फटी रह गई। दरबार में एक एक चेहरा जहां पे था वहीं पे रह गया। जितनी देर सज्जाद बोलता रहा ना किसी को सांस आया, हाय हाय, ना किसी को सांस आया, ना किसी पे जिंदगी आई। सज्जाद बोलता रहा और ये मुंह खोल के सज्जाद का चेहरा देखते रहे। जब सज्जाद अपने घर की तारीफ करते करते खामोश होने लगा, उस वक्त सरे हुसैन से आवाज आई सज्जाद चुप हो जा, कहीं मशीयत कायनात को गर्क ना कर दे। सैयदुल साजिदीन की आवाज आई, हम तेरी हुकूमत के मोहताज नहीं, हम मशीयत के ताबे। हमने ये कड़ियां तेरी कैद की नहीं, तौहीद की मोहब्बत की पहनी है।
हम कड़ी पहनते हैं सज्जाद के इश्क में, सज्जाद ने पहनी थी तौहीद के इश्क में। सज्जाद का खून रोना माजल्ला सुम्मा माजल्ला बुज़दली नहीं था। एक सवाल का जवाब भी दूंगा। मुझसे एक सवाल हुआ है कि अक़्द उम्मे कुलसूम पे थोड़ी सी बात कर दे। कहा जाता है जी कि फलां का अक़्द जो हुआ था वो अली की बेटी के साथ हुआ था। ना सिर्फ लानत ही ना किया करें, कोई दलील भी सुनिया करें ताकि ये कहीं तक बात पहुंचे भी। शायद इस कैमरे के हवाले से कहीं तक चली जाए और किसी के दिल में उतर जाए और कोई हक के रास्ते पे आ जाए। बहस कर अक़्द बीबी कुलसूम पे। जिस सहाबी के साथ तू साबित करने की कोशिश कर रहा है, पहले ये बता उसका नबी के साथ क्या रिश्ता था। सुसर थे नबी के। बीबी कुलसूम नबी की क्या लगती थी? नवासी। उसकी फिर क्या लगी? पढ़ नवासी। पढ़ नवासी के साथ रिश्ता यजीद की शरीयत में तो हो सकता है, हुसैन की सदके तेरी जवानी दे। तो जो है साहबान, तो जो फरमाए सरकार। ये मेरा वल्ला बा खुदा मेरा जी होता है कि जो कुछ आले मोहम्मद ने इस नौकर के सीने में रखा वो मेरा नहीं, वो आपका है। पहुंचे नस्लों तक पहुंचे। ये बीबी जनाबे कुलसूम अक़्द हुआ था जनाबे जाफर तैयार के बेटे औन के साथ, क्योंकि अली ने कहा था कि मेरी बेटियां अकील के बेटों के लिए। और जो तरीक़े तिबरी से सरकार साबित कर रहे हैं ना, उस तरीक़े तिबरी में जाके शजरा पढ़ना। जो वो सहाबी की बेटी कह रहे वो कुलसूम बिनते अबी बकर थी, बिनते अली नहीं थी। शिया मजहब पकड़ धकड़ के लिया हुआ मजहब नहीं, टांग के पैबंद लगाया हुआ मजहब नहीं, इधर उधर से पकड़ा हुआ मजहब नहीं, कुरान का मजहब है। हम कुरान को देखते हैं, रसूल के फरमान को देखते हैं। हमारी नमाजों का जिक्र कुरान में, हमारा मातम कुरान में, हमारी जंजीर जनी कुरान में, हमारे काले कपड़े पहनना कुरान में। हम हर चीज कुरान से लेते हैं। सज्जाद खून रोए बुज़दली की वजह से नहीं, सिर्फ वाकया करबला पहुंचाने के लिए रोए। बाजार में 100 बंदा हंसता हुआ गुजरे, कोई नहीं पूछता क्यों हंस रहा है। एक रोता हुआ गुजरे, सारे पूछते क्यों रो रहा है। सज्जाद खून इसलिए रोते थे कि लोग पूछे क्यों रो रहा, ये क्यों कहे मैं करबला शुरू कर दूं। आज मजलिस का ऐलान होता है, आप जौक दर जौक आ जाते हैं। पढ़ने वाले पे पाबंदी कोई नहीं होती, सुनने वाले पे कोई पाबंदी नहीं। जिस वक्त में सज्जाद करबला सुना रहा था, मैं जो भी पढ़ूंगा तुम दाद दोगे, हाय कहोगे, मातम करोगे। जहां सज्जाद मजलिस पढ़ रहा था, सामने कातल थे। हमारी मजलिस और सज्जाद की मजलिस में फर्क नहीं, उसने कातलों में पढ़ी। हम मजलिस पढ़ते हैं, अलम बरामद हो जाता है, खतीब को कोई पढ़ने नहीं देता। जितना मर्जी बेहतरीन पढ़ने वाला हो, उधर से अलम की बरामदगी होती है, लोग अलम को देखते हैं, खतीब को छोड़ देते हैं। उन्हें पता होता जिसके लिए आए थे वो आ गया है। ये है इज्जत अलम। अलम आए तो मजमा खामोश हो जाता है। इससे बढ़ के मैं क्या बयान करूं। सज्जाद मजलिस पढ़ रहा होता था और मां की चादर उतरी हुई होती थी। जो बीमार हो झोलियां फैला लेना। आज के दिन का सदका
आज सिर्फ बीमारों को शिफा। करबला की खाके शिफा में शिफा है, और जिसका आज जिक्र है ये तबीब खाके शिफा है। कायनात की हर मट्टी खाना हराम है, करबला की मट्टी में शिफा है। ये तबीब खाके शिफा का जिक्र है। सजाद ने बहाने नहीं ढूंढे रोने के। मदीने की एक औरत के घर में बच्चा पैदा हुआ, वो गोद में लेके सजाद के पास है। मार्फत वाले शिया होते हैं, हमें तो सिर्फ आप इशारों के लिए होते हैं हम, वरना शिया कौम की मार्फत कहां तक पहुंचती है। अकलीम भाई, वो मदीने की औरत हुसैन के बेटे के पास आई। कनीजों ने कहा मौला, एक औरत आई है, वो कहती है मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ, मैं चाहती हूँ सज्जाद उसे घुट्टी दे। मेरा जी चाहता है मेरा बादशाह सज्जाद उसका नाम रखे, सज्जाद उसके सर पे हाथ रखे। सज्जाद के पास लेके आई, सज्जाद की हाथों पे वो बच्चा आया, सज्जाद गज खा गए। सज्जाद के नौकर बढ़ के आए, आका के हाथों से बच्चे को उठाया, मां के पास देके कहा वापस चली जा, हमारे मौला को तकलीफ हो गई है। मां कांप रही थी, सज्जाद की आंखें खुल गई। सज्जाद ने हाथ का इशारा करके कहा वापस ना भेजना, इसे करीब बुलाओ। मां ने कदमों पे हाथ रख के कहा मौला माफी दे दीजिए। इमाम ने कहा मुझे बता इसे पानी पिला के लाई है कि नहीं लाई है। उसने कहा मौला पिला के लाई। उस सज्जाद ने चेहरे का मातम किया, रो के कहा हाय रुबाब तेरे असगर की किस्मत। रोते भी आना, दुआएं भी मांगते आना। एक दिन बाद मेरी फ्लाइट है, वतन वापस जा रहा हूं। जितनी मैंने नौकरी दी है मेरा बादशाह कबूल करे। तुम लोग कबूल करना। कोशिश की है बतरीके हसन में शहजादी का हक आप तक पहुंचा सके। अगर मेरी बादशाहजादी ने चाहा तो फिर दोबारा जियारतें होंगी। 2 औलादें थी हुसैन की, एक सज्जाद एक सकीना, जो बच गई करबला में। सकीना 4 साल की थी, सज्जाद 24 साल का था। अक्सर जाकिरीन पढ़ देते हैं तो हमारे नौजवान बच्चे समझते शायद सैयदुल साजिदीन बूढ़े थे, ज़ईफ नहीं थे, 24 साल के थे। मदीने के लोग कहते कि जब घर से सज्जाद, हुसैन और अब्बास इकट्ठे निकलते कद बराबर होते थे। बाबा इशफाक साहब जी मौला आपको साया आपकी औलाद के सर। लोग कहते हमें पता ही नहीं चलता था इनमें अब्बास कौन है, इनमें सज्जाद कौन है। सज्जाद का कद गाजी के कद के बराबर था। सज्जाद का रोब गाजी के रोब जैसा था। हुसैन हर बेटे को अली कहते थे, लेकिन फर्क रखते थे, किसी को अकबर कह देते थे, किसी को असगर कह देते थे। मुझे माफ कर देना, सज्जाद को अली नहीं कहते थे। अब मैं लफ्ज नहीं पढ़ने लगा, मोमन के लिए जंजीर का मातम है इस लफ्ज पे। हुसैन सज्जाद को गैरतुल्लाह कहते थे। मेरी आकाज़ादी आपका रोना कबूल फरमा। मेरी शहजादी तेरा और मेरी शमार रोने और रुलाने वालों में करे। मौला हुसैन कहा करते थे गैरतुल्लाह, अल्लाह की गैरत। 3 साल की ज़ाहरी हयात तैयबा थी मेरे बादशाह सज्जाद की। मौला हुसैन मस्जिद से घर आए तो दरवाजे पे 3 साल का सज्जाद रो रहा था। हुसैन जमीन पे बैठ के सज्जाद के सर पे प्यार दे कहते क्यों रो रहा है हुसैन का बेटा? सज्जाद क्यों रोया? सज्जाद दरवाजों पे बैठ के नहीं रोते,
सज्जाद रो के थे, बाबा मैं घर के अंदर जा रहा था, मैंने दरवाजे की दहलीज पार की, सामने मेरी माँ वुजू कर रही थी, बाबा मैं पीछे हट गया। फरमाया रोया क्यों है? फरमाया बाबा मेरी माँ ने वुजू के बाद करना था मसा, मसे के लिए सर से हटानी थी चादर, मैं सज्जाद बर्दाश्त नहीं करता सज्जाद की आंखें अपनी माँ के बाल देख सके। अब अल्लाह जाने तू रोए ना रोए, जो मदीने में माँ का मसा बर्दाश्त नहीं करता था, वो 5 लाख शराबियों में ज़ैनब बगैर चादर के बीबी ज़ैनब। दो जुमलों की इजाजत देना, फिर जिंदगी नसीब हो ना हो सकता है दोबारा जियारत हो ना हो। एक बार जी भर के मुझे सज्जाद की गुर्बत सुनाने दें। जिसका जनाजा आना है वो हर मजलिस में आता है। पढ़ने वाला जाकर क्या कहता है? आपको कहता रो, तुम्हारे पहलू में सज्जाद बैठा। हुसैन की मजलिस अबरार जी सज्जाद आता है, अली की मजलिस हो सज्जाद आता है, ज़हरा की मजलिस हो सज्जाद आता है, तौशा ज़ैनब की मजलिस हो सज्जाद आता है। आज जो हर मजलिस में आता है, आज वो थक के तबूत में सो के आ रहा है। आज मजलिस में गाजी भी आया हुआ है, आज अकबर भी आया हुआ है, आज कासिम भी आया हुआ है, आज सारे पुरसा लेने आए। एक दफा मदीने में मौला हुसैन ने कहा सज्जाद मैंने एक दोस्त को खत लिखना है। सज्जाद मैं लिखवाता हूं तो लिख। मौला सज्जाद ने लिखना शुरू हुआ, तहरीर आधी हुई थी, सज्जाद के हाथों से कलम गिरी, बाबे के डर से उठाई फिर गिर गई। हुसैन ने देखा सज्जाद कलम क्यों गिर रही है? सज्जाद ने अपनी अबा अपने हाथ में दे दी। इमाम ने फरमाया सज्जाद क्या छुपा रहा है? सज्जाद ने अबा पीछे कर कहा बाबा कलम पकड़ने से मेरे हाथ में छाले पड़ गए। इतना कहना था, हुसैन चीखे मार के रोया। हुसैन ने कहा मेरा नफीस मजाज बेटा, कलम पकड़ने से तेरे हाथ में छाले पड़ गए, सज्जाद हथकड़ियां कैसे पहनेगा? सज्जाद तौक कैसे पहनेगा? 2 औलादे थी करबला में बच गई, एक का नाम सकीना, एक का नाम सज्जाद। सकीना 4 साल की, सज्जाद 24 साल का। सज्जाद हर मोड़ पे कहता रहा अम्मा दुआ कर तेरे सज्जाद को मौत आ जाए। कहता रहा या नहीं कहता रहा? अब मैं जुमला नहीं पढ़ने लगा, मातमियों मातम की दावत देने लगा हूं। जो मरना चाहता था वो जिंदा रहा, जो जीना चाहती थी वो शाम में मर गई। अगर मुझसे पूछो सकीना कैसे जिंदा रहना चाहती थी, सकीना रोज पूछती थी सज्जाद हमने मदीने कब जाना। इसकी ख्वाहिश थी मैं मदीने चली जाऊं। जो मदीने जाना चाहती थी वो शाम रह गई। जो शाम में मरना चाहता था वो मदीने चला गया। अगला जुमला कहूं जितने जाकिरीन बैठे, अकलीम भाई, रजा जी, इब्रार, साजिद शाह जी, पाक सैयदा आपकी जुबान इल्म में मजीद तफसीरत आप फरमाए। ये कायनात का वाहद गरीब इमाम है जिसकी ताज पोशी जलते हुए खैमे में हुई है। अब मैंने जुमला पढ़ दिया है और अगले जुमले पे मैं डर रहा हूं कि किसी शिया सैयद का दिल ना दुख जाए। मैंने सिर्फ तुम्हारे डर की वजह से कहा है कि दस्तार बांधी गई, वरना मुझे इस सैयद के जनाजे की कसम है अगर दस्तार का कपड़ा होता तो ज़ैनब चादर ले लेती। सज्जाद को दस्तार नहीं बांधी गई, ज़ैनब ने करबला की रेत सज्जाद के सर पे डाली, रो के कहती चल सज्जाद अब तू इमाम हो गया।
के सर पे पगड़ी नहीं, करबला की रेत रखी गई। बस ये मुहारी चला दीन तौहीद के काफले का सलार बन के। बाजारे शाम में सज्जाद पहुंचे, एक मुअज्जन ने अजान दी, सज्जाद ने कड़ियों में नमाज शुरू की। रवायत सख्त है, मुझे माफ कर देना। मैं पढ़ने से पहले कहने लगा हूं रवायत सख्त है, मुझे माफ कर देना। सज्जाद ने कड़ियों में नमाज पढ़ी। मैं जुमला तब्दील करने लगा हूं। रकू की हालत में सज्जाद ने क़ियाम किया। मजबूरी थी, अगर ये नमाजी क़ियाम के लिए खड़ा होता था बाकर के गले की रस्सी तंग हो जाती थी। सज्जाद रकू की हालत में क़ियाम कर रहा था। सज्जाद ने नमाज शुरू की। और शियो कभी नमाज ना छोड़ना, देख मेरा मौला किस हालत में पढ़ रहा है। सज्जाद ने रकू की हालत में नमाज शुरू की। काफिला पीछे रह गया। उमर इब्ने साद मलऊन लश्कर लेके आगे चला गया। इस कमीने ने आगे जाके मुड़ के देखा, कैदी पीछे थे। इसने शिमर से कहा कैदी पीछे क्यों है? उसने कहा हुसैन का बेटा नमाज पढ़ रहा है। इसने कहा इसकी नमाज तोड़ दे। अगर ये नमाज पढ़ता रहा लोगों को कैसे बताएंगे कि बागी थे? इसकी नमाज तोड़। किस में ताकत थी कि वो सज्जाद की नमाज तोड़ता? अब जो सख्त रवायत है पढ़ने लगा, मुझे जुमला माफ कर देना सैयद, मुझे जुमला माफ कर देना। ये बेगैरत घोड़ा दौड़ा के आया, इसने सज्जाद के तौ की जंजीर पकड़ी, इसने अपने घोड़े की गर्दन में बांधी, इसने घोड़े को चाबक मारा, घोड़ा दौड़ना शुरू हुआ। सज्जाद के गले में लोहे की मेखें चली गई। सज्जाद का लहू शाम के बाजार में आया। सज्जाद की आवाज आ रही थी, सुबहान रब्बे यला व बिहम्दे। हाय सज्जाद, लहू चश्मा बन के शाम में बहना शुरू। सज्जाद ने नमाज नहीं छोड़ी। सज्जाद की आवाज आ रही, सुभान रब्बी आला। हुसैन का सर नेज़े से बोला। हुसैन का नमाज तो मैंने भी पढ़ी थी, जैसी तू पढ़ गया ऐसी कोई नबी भी नहीं पढ़ा। सज्जाद तू सज्जाद नहीं, अंत सैयदुल साजिदीन। तू सजदा करने वालों का सरदार हो गया। ले गए शाम के कैद खाने में, छोड़ा मजमून। मैं यहीं पे सज्जाद पढ़ता रहूं, पूरी रात पढ़ूं, सज्जाद के मुसाहिब नहीं खत्म होते। क्योंकि सज्जाद मुसाहिब की आयत का नाम नहीं, कुरान का नाम है, नहीं खत्म हो सकता। कूफा पढ़ूं, शाम पढ़ूं, बाजार पढ़ूं, दरबार पढ़ूं, हर मोड़ पे कत्ल हुआ है ये हुसैन का बेटा, हर मोड़ पे कत्ल हुआ। बस जिंदान में जाके बैठ गया। कड़ी एक थी, इमामतें दो थी। एक कड़ी दो इमाम। ये मलौन इतने मलौन थे, ये सज्जाद को जब कुछ कहना होता था बुलाते नहीं थे, कड़ी हिलाते। सज्जाद के जंजीर दुख चलते, जख्म दुख जाते। एक मलौन ने आके आधी रात को जिंदान में कहा, सज्जाद तुझे हमारे हाकम ने बुलाया। सज्जाद ने कहा, कमीनों पेशियों का कोई टाइम होता है। इतना लावारिस समझा, जब जी चाहता है दरबार में बुला लेते हो। अगला जुमला पर्दे के साथ पढ़ने लगा। बुलाया चौथे को था, पांचवा साथ उठा। जो समझ गए बीबी रोना कबूल करे।
जो नहीं समझे आसान कर देता हूं। चौथा खड़ा हुआ, पांचवें की तलियां जमीन से उठ गई। आधी रात को जिंदान में आके सजाद खड़े हुए। ये मलाउन तख्त पे कहता, हुसैन का बेटा तू जीत गया, मैं हार गया। सजाद मुझे डर है तेरी मौजूदगी में मेरे ऊपर अजाब ना आ जाए, मुझे नींद नहीं आती। सजाद मैंने फैसला किया मैं तेरी कैदें आजाद करने लगा। मैं खुद 6 महीने कैद में रहा हूं। मुझे पता है कि कैदी के लिए ऐलान आजादी क्या माने रखता है। जब उसने कहा ना सजाद मैं तेरी कैदें आजाद करता हूं, सजाद रो के कहता कमीने मैं जाऊं कहां, पता नहीं तू किस ख्याल में बैठा है, मैं कहां जाऊं। इसने कहा मदीने जा। सजाद ने कहा कौन सा मदीना, जहां मेरा बाबा हुसैन बैठता था, जहां मेरा अली अकबर होता था, जहां मेरा अलम वाला गाजी होता था। खुदा तुझ पे लानत करे, तूने मदीने में छोड़ा क्या। इसने कहा तू जहां भी जा, शाम छोड़ दे, शाम से चला जा। सजाद ने कहा फैसला मैंने नहीं करना, फैसला उसने करना है जो जिंदान में बैठी। उसने कहा तू बेटा नहीं। सजाद ने कहा मैं बेटा हो के वारस नहीं, वो बहन हो के वारस। हुसैन मेरा बाबा था, ज़ैनब का बेटा है, वो शरीकतुल हुसैन है। अपने वक्त की 2 हुज्जतें जिससे पूछ के चलती थी उसे ज़ैनब कहते। सजाद गए, बस यहीं पे खत्म कर दूंगा। सजाद गए, जाके कहा अम्मा यजीद कैदे आजाद करने लगा। मुसल्ले से उठी अली की बेटी, बड़े इत्मीनान से मैंने मुसाहिब पढ़ा। अब आवाज जा रही है मेरी माओ बहनों तक, जुमला पढ़ूं। जब कहा अम्मा यजीद कैदे आजाद करने लगा, ज़ैनब ने मुसल्ले से उठ के कहा सजाद इससे पूछ शाम की औरतें थक गईं। सजाद इससे पूछ शाम में पत्थर खत्म हो गए। इन्हें कहना बाएं छतों पे। सजाद ने कहा अम्मा वो कहता है कि शाम छोड़। अली की बेटी कहती ना सजाद, इसके बाप से मेरे हसन ने शर्तें मनवाई थी, मैं शर्तें मनवा के उठूंगी ताकि जमाना लिखे तारीख में। अली की बेटी फतह करके उठी। हुसैन का बेटा इसे शर्तें लिखवा के ला। सजाद ने कहा अम्मा हमारी अब कौन सी शर्तें हैं। बीबी ने शर्तें बताई। सजाद दरबार में आए। हाकिम ने कहा क्या कहा तेरी माँ ने। मेरे बादशाह की आवाज है मलौन, मेरी माँ कहती चंद शर्तें। मेरा बादशाह हुसैन मुझे ताकत दे मैं वो शर्तें पढ़ सकूं, अपनी कौम को सुना सकूं, हर शिया उस शर्त पे मातम कर सके। जब कहा ना मेरी माँ कहती चंद शर्तें, इसने कहा शर्तें बता। सजाद ने कहा मेरी माँ कहती पहली शर्त शोहदा के सर दे। अजरो कमल अल्लाह। इसने कहा हुसैन का बेटा मंजूर। दूसरी शर्त, सजाद ने कहा दूसरी शर्त ये 3 ऊंट दे। जिसने हाई नहीं की उसे पता नहीं हुसैन 28 रजब को कितने लेके आया था। तीन ऊंट। इसने कहा मंजूर। जजलम का बेटा बशीर मुहारी मंजूर। चौथी शर्त नहीं थी। सजाद का जिगर फट गया। सजाद की नजर झुकी। सजाद ने लहू रो के कहा मेरी मां कहती है चौथी शर्त खेमों का लुटा हुआ माल दे।
मैंने पढ़ दिया, तूने सुन लिया। जब करा मेरी माँ कहती खैमों का लुटा हुआ माल दे, ये बेगैरत कहका मार के कहता है वो नहीं मिलना। सज्जाद ने कहा क्यों? कहने लगा 36 मुल्कों की फौज ने लूटा है ज़ैनब का खैमा। सज्जाद जिसके हाथ जो आया वो लेके चला गया। इस जुमले तक रायत हुई, अगले जुमले पे रायत नहीं होनी। जब इसने कहा जिसके हाथ जो आया वो लेके चला गया, मुल्क मुल्क की फौज आई थी, मुझे क्या पता कौन क्या लेके चला गया। सज्जाद दरबार में रो के कहता हूं बेगैरत कुछ और दे ना दे, मेरी माँ की चादर मुझे वापस कर, मेरी माँ का बुर्का मुझे वापस कर। मां की चादर ली, 3 ऊंट पे बची हुई सैयदजादियों के जनाजे रखे। मैं तो यही पढ़ू ना, मैं तो नहीं पढ़ सकता ना। शाम से जिंदा तो नहीं आई अली की बेटियां। ऊंटों पे सैयदजादियां नहीं, शहजादियों के तबूत रखे। सीधा करबला आया, करबला के कब्र हुसैन पे हाथ रखा था। उठ बाबा हुसैन। बाबा तू पूछता था सज्जाद तेरी इमामत कैसी है? बाबा कब्र से निकल के पहचान इनमें से ज़ैनब कौन है? बाबा देख मैं तेरी बहनें बचा के ले आया हूं। ये कह के सज्जाद कब्र गाजी पे आए। अब्बास की कब्र पे बैठ के कहते अब्बास चचा तू कहा करते थे ना कि तू बहुत बड़ा बहादुर है। अब्बास बाजू कटवा के सोना आसान है, बेगैरत के दरबार में मां नंगे सर 36 घंटे खड़ी करना मुश्किल है। ये कह के अकबर की कब्र पे आए। सज्जाद की आवाज आई अकबर जिगर पे बर्छी खाना आसान है, जिगर फट जाए और लहू रोना मुश्किल। करबला से लेके मदीने चला गया। मदीने जाके कब्र रसूल पे जाके कहता नाना तेरी नस्ल बच गई। नाना देख तेरा सज्जाद वापस आ गया। बस सैयदो गैर सैयदो 4 बेटियां दी अल्लाह ने सज्जाद को। सबसे छोटी का नाम फातिमा था, जैसे सकीना हुसैन को प्यारी थी, सज्जाद को ये बेटी प्यारी थी। सज्जाद आम शख्सियत नहीं, 2 शाहियों के बेटे का नाम सज्जाद है। नाना ईरान का बादशाह था, दादा कायनात का बादशाह था, 2 शाहियों का पला हुआ था मेरा सज्जाद। सज्जाद जितनी देर जिंदा रहा लहू रोता रहा। खुदा लानत करे वलीद पे, इसने सज्जाद को जहर दे दी। सज्जाद को जहर का मिलना था। सैयद की अब आंखों में खून नहीं, सज्जाद के मुंह से खून चश्मा बन के रहना शुरू हुआ। इधर सज्जाद के मुंह से खून का निकलना था। छोटी फातिमा ने आके सज्जाद के पांव पे मुंह रखा, रो के कहती है बाबा जब तक तेरी आंखें खून रोती रही, तेरी बेटियां बर्दाश्त करती रही, बाबा तेरे मुंह का खून बर्दाश्त नहीं होता। सज्जाद ने बेटी को सीने से लगाया, रो के कहा फातिमा तेरा मुकद्दर अच्छा है, तू बाबे से मिलने आई है, तुझे हटाने वाला कोई हाय मेरी सकीना, हाय मेरे हुसैन का तवीज। सज्जाद तड़प गए। बेटियां बस 2 मिनट और पढ़ूंगा, छोड़ दी शाह 2 मिनट और पढ़ूंगा। बेटियां इर्द गिर्द खड़ी हो गई, फरवा सुगरा फातिमा। बेटियां देख रही थी। बाकर को करीब बुलाया, बाकर को करीब बुला के कहा बाकर दस्तारे इमामत तेरे हवाले। बाकर मेरी बेटियों का ख्याल रखना। बाकर कुछ हो ना हो मेरी फातिमा का ख्याल। अमूरे इमामत हवाले किए। बेटियां देख रही थी या बाबे की आंखें बंद हो गई। हुसैन का आजादार चला गया, हुसैन का मातमी चला गया। बेटे सज्जाद को पर्दा लगा के गौसल देने लगे। बड़ा बेटा अबुदुल्ला या अब्दुल्ला
गुस्ल देता हुआ मुंह पे मातम करता बाहर आया। बाकी बेटों ने आके कहा अब्दुल्ला क्या हुआ है? कहने लगा आज पता चला बाबा गर्दन पे अबा क्यों रखता था। मैं गुस्ल दे रहा था, बाबे की गर्दन में गोश्त नहीं है, तोक पहन पहन के सज्जाद की हड्डियां जाहिर हो गए। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला। कफन मिल गया, जनाजा तैयार हुआ, बेटे उठाने के लिए जनाजा है। सबसे छोटी फातिमा बाकर का हाथ पकड़ के एक कोने पे लेके गई। बाकर, बाबे को कहां दफनाने जाओगे? बाकर की आवाज आई बकिए में। बीबी ने कहा अगर तू कहे तो बहनें साथ आए। बाकर ने कहा ना फातिमा, हुज्जत के होते हुए शहजादियां घर से नहीं निकलती। बीबी रो के कहती बाकर फिर मेरी मिन्नत है, मेरे बाबे ने दीन बचाया है। बाकर हो सके ऐसा नहीं हो सकता मेरे बाबे सज्जाद की कब्र नाने मोहम्मद के पहलू में बन जाए। बाकर ने फातिमा के गले में बाहें डाली, रो के कहा फातिमा तू छोटी है, हम एक दफनाने गए थे, उसके जनाजे पे 70 तीर लगा था। उस वक्त अली की बेटियां थी, उन्होंने तीर निकाल लिए थे। आज ज़ैनब नहीं है, मेरा बाबा थका हुआ है, मेरा बाबा मुहारी है। हाय सज्जाद, हाय सज्जाद।